राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्त। श्री हरिश्चंद्र जी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना राज्य वैभव दान कर दिया। कुछ भी शेष नहीं रखा। पहले संकल्प को पूरा किया। सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहां उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को भेज दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके सत्य की परीक्षा की गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी शव्या थी तथा पुत्र का नाम रोहित था। सूरत और सुधनवा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। छप्पे में आए शेष, भरत और दधीची आदि भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में कही गई है, जिन्होंने परोपकार में अपने तन मन और धन अर्पण कर दिया। वे भक्त संसार में सभी को प्रिय है। आइए श्री हरिश्चंद्र जी की कथा सुनते हैं। सूर्य वंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वह सारा राज्य तो मुनि की भेंट हो चुका। अब वे रहे तो कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा था। वे रानी शव्या और पुत्र रोहित ताश्व के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल होते हैं। अतः आप बड़े भारी दान की सांगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नता पूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शव्या तथा रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथ भेजकर स्वयं चांडाल के यहाँ भीग गए, क्योंकि इसके सिवा कोई अन्य उपाय भी नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी शव्या ब्राह्मण के घर रहकर उनके बर्तन साफ करती,
घर में झाड़ू बुहारी देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राजसुख भोगे हुए और कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैब्या और कुमार रोहिताश्व का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जब कुमार पुष्प चयन कर रहा था, तब पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब शैब्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई। और शैब्या को यह खबर मिली तो वो स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख का कारण शैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैब्या के पास रोहिताश्व के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से, पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा के बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वो अपने साड़ी के टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने की तैयार हो गई। रानी जब ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई कि वहां भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मादि देवगण आ उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर लिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से हट नहीं सकता हो। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णता उत्तीर्ण हो गए। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी। उसको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में ही रहना अधिक पसंद करूंगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग है, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप उस सब में समान रूप से बांट दो। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शैब्या तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। जय जय श्री महाराज हरिश्चंद्र जी की, भक्तवत्सल भगवान की जय।